Hello everyone. We are on fourth lecture of RBI Grade B Phase 2 Management Syllabus. Today our lecture will focus on management function which involves planning. So आज हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। लास्ट में हम थोड़े से प्लानिंग पे क्वेश्चन लेंगे विच विल क्लियर ओवर कॉन्सेप्ट्स। So I am Sandeep Kumar Goyal and we will be discussing the planning. Planning, what does planning do? Planning brings mission and action into an integration. तो प्लानिंग में तुम विजन को ध्यान में रखते हो और उसके बेस पे प्लान बनाकर एक्शन डिसाइड करते हो जो कि फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैरी आउट करता है। ये एक बेसिक होता है प्लानिंग। इसमें सबसे पहले इसके थ्रू तुम विजन को इम्प्लीमेंट करते हो। इसमें तुम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स को सीख करते हो। जैसे मान लीजिए आपको आरबीआई ग्रेड बी का पेपर निकालना है, तो यू विल बी फोकसिंग कि व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी पेपर, वेदर आई शुड टेक this classes coaching or that classes coaching, which will be better for me, and whether I should be focusing more on GS part or more on the quant and reasoning aptitude. So that would be like you are assessing continuously the alternative, then you will come out with a बेस्ट कोर्स कि नहीं आई विल फिक्स दिस कोचिंग कि ये कोचिंग बेस्ट है, मैं इसी की ही कोचिंग लूंगा। और उसके बाद आप इसमें एक टाइम पीरियड का होता है, आप फिक्स करोगे कि हाँ मुझे 3 महीने में क्वांट को खत्म कर लेनी है, या जब तक आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का नोटिफिकेशन आएगा तब तक मेरा फेज 1 और फेज 2 दोनों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि मेरे पास इफेक्टिव रिवीजन का टाइम हो। तो आप प्लानिंग में जो इसेंशियल एलिमेंट देखोगे एक प्लान के, वो ये होते हैं कि एक तो टाइम पीरियड होता है। प्लानिंग कभी ऐसे नहीं होती है कि यार कर लेते हैं, नहीं, यू विल बी फिक्सिंग अ टाइम पीरियड। नहीं, मेरे आई वांट टू डू दिस ऑब्जेक्टिव इन नेक्स्ट 3 मंथ, आई वांट टू फिनिश मैनेजमेंट इन नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज वन प्लान। then you will look at how best possible alternative methods. Let's say I want to finish management in next 1 month, this is my objective, my target. So how will I do it? I can buy a coaching, I can go through the books, or I can just download the pirated PDF from some telegram groups and read from them. And obviously whole of this activity is to attain the organization efficiency and effectiveness. So आपका गोल ये भी होगा कि मेरा लर्निंग आउटकम सबसे अच्छा होना चाहिए। तो आप ये रियलाइज कर सकते हो, मैं बुक्स पढ़ने जाऊंगा तो आई एम नॉट सो गुड एट मेकिंग द नोट्स फ्रॉम द बुक्स एंड इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। तो इन तीनों में आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करते हुए आप एक बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करोगे। वो आपका प्लान होगा। लेट्स से आपने चूज किया कि मैं कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेता हूं, जिससे कि मैं नेक्स्ट 1 मंथ में मैनेजमेंट को टारगेट करूंगा। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। इट इन्वॉल्व्स टाइम पीरियड, it involves assessing multiple course of action, it involves taking a course of action, choosing a course of action. तो फिर नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग हमें चाहिए क्यों होती है, व्हाई शुड वी डू द प्लानिंग। तो पहला आता है कि इट प्रोवाइड डायरेक्शन, कि ये आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव रखती है। आपके जितने भी यदि आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हर डिपार्टमेंट को एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देती है, क्लियर गोल्स देती है, जिससे कि ऑल द डिपार्टमेंट्स वर्क इन कोहेशन, दे दे वर्क टुगेदर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, और इससे कंफ्यूजन नहीं आता और यू कैन इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट टीम्स। तो यदि आपको आपके 4 फ्रेंड और मिलते हैं और चारों फ्रेंड का टारगेट होता है कि वी नीड टू डू मैनेजमेंट इन नेक्स्ट 1 मंथ, तो फिर आप चारों ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे और बेटर वे में अपने टारगेट को मोर एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे। दूसरा है ओवरलैपिंग, वो ओवरलैपिंग को रिड्यूस करती है। सो इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। एवरी डिपार्टमेंट इज अवेयर कि यस व्हाट डज वी नीड टू अचीव। तो उनको श्योर होता है कि हाँ हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है, हमें किसी और डायरेक्शन में काम नहीं करना है। तो इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन थॉट।
दूसरा, अवॉइड्स कंफ्यूजन। दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो, यू वांट टू अचीव दिस वर्क, आई आल्सो वांट टू डू द दिस वर्क। नहीं, व्हेन यू विल बी डूइंग द प्लानिंग, यू विल बी क्लियरली गिविंग targets or objective for each department in such a way कि there is no confusion among those department, rather there is a cohesion between those department कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को सपोर्ट करे rather than compete करे। तीसरा है reduces the risk of uncertainty because इकोलॉजी इज कंटिन्यू, आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन बदल रहा है। तो प्लानिंग गिव्स यू अ सर्टेन स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हम इसमें इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा। मान लीजिए आप ऑटो व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो यू विल बी फेसिंग, क्या हमें आज डीजल कार बनानी चाहिए या पेट्रोल कार बनानी चाहिए या हमें ई व्हीकल की कार बनानी चाहिए। जैसे कि अभी मारुति का ने डिसीजन लिया कि दे वांट बी लॉन्चिंग एन ई व्हीकल बाय 2025। तो अब वहां पे उन्होंने एक प्लान किया है कि हम 2025 तक ई व्हीकल लॉन्च नहीं करेंगे। नाउ देयर डिपार्टमेंट्स आर क्लियर कि ओके वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द सीएनजी कार्स एंड पेट्रोल कार्स। तो इस तरह से ये एक अनसर्टेनिटी की रिस्क खत्म करती है कि ईच डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन ईच एस्पेक्ट। नहीं, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है प्रमोट्स इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है, प्लानिंग के समय बनाते वक्त यू डिस्कस अबाउट द न्यू आइडियाज कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनोवेशन को प्रमोट करती है। सेकंड है रैशनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप जो भी कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करोगे, इट वुड बी बेस्ड ऑन सम रैशनल क्राइटेरिया कि ओके दिस क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट वी आर टेकिंग दिस डिसीजन, सो इट वुड बी बेस्ड ऑन रैशनलिटी। ऐसा नहीं होगा बिकॉज योर मैनेजर लाइक्स द एक्शन सो ही चोज द डिसीजन। नो। So now we come, what are the features of the planning? First feature is planning futuristic in nature. What does it mean that planning is futuristic? कि प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मीट करना होता है। ये नहीं असेस करती है कि पास्ट में क्या हुआ, हाउ फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल लुक लाइक, हाउ फ्यूचर ऑफ द environment is going to change and how future of the organization will look like. So एक सेल्स की फोरकास्टिंग लेगा कि हमें 10% सेल्स ग्रोथ करनी है, तो इस तरह से हमें प्रोडक्शन को ग्रोथ करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है, प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है। इट इज नॉट सेट आउट इन द थिन एयर। सो यू टारगेट ओके 10%, यदि हमें सेल्स बढ़ानी है तो व्हाट शुड बी ओवर ऑब्जेक्टिव, वेयर शुड वी फोकस मोर। थर्ड है प्लानिंग कंटिन्यूस होती है, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए की जाती है। लेट्स से 3 मंथ, लेट्स से 1 ईयर। सो आफ्टर 1 ईयर यू विल कम बैक अगेन एंड डू द प्लानिंग। जैसे आप अपना बजट देखोगे तो वो एवरी ईयर आता है एंड एवरी ईयर उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके लिए हम फाइनेंशियल लेआउट कर रहे हैं। चौथा होता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शंस को कंसिडर करते हैं, उसके बेस पर आप फाइनली कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हमने वैसे पहले भी ये डिस्कस कर लिया है, बट लेट्स अगेन डिस्कस इट इन कंप्लीट प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? तो सबसे पहले तो वी सेट द at first we set the objectives, and then based on the to achieve that objective we undertakes multiple alternative, we considers मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। हम उन सारे अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएशन करते हैं, उसके बेस पर हम एक रैशनली अचीव करते हैं कि ओके वी आर चूजिंग दिस अल्टरनेटिव एंड दैट अल्टरनेटिव बिकम्स अवर प्लान। उसके बेस पे वी सेट आउट द ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम उस प्लान को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू मीट द प्लान और नॉट, प्लान ऑब्जेक्टिव और नॉट। यदि हम नहीं मीट कर पा रहे हैं तो हम कोर्स करेक्शन लेते हैं और उसके बेस पे फर्दर हम अपने प्लान को ट्विकिंग करते हैं। इस तरह से प्लान एक कंटिन्यूस एक्टिविटी भी बनती है, और इस पूरी स्टेप्स के थ्रू ये बताता है कि आप प्लान, ऐसा नहीं होता कि आप प्लानिंग करके उसको छोड़ देते हो कि बस हाँ ये अपने आप अचीव हो जाएगा। नहीं, आपको कॉन्शियसली एफर्ट मारने पड़ते हैं कि प्लान में जो टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है।
नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, की प्लानिंग में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं या प्लानिंग के कारण क्या क्या इशू आ जाते हैं। पहला है इट लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि प्लान्स आर जनरली मेड एट द टॉप लेवल, और उसमें मैनेजर्स या जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं दे आर नॉट इन द पोजिशन टू चेंज द प्लान, सो they have to work according to the plan even if they have a better idea to achieve the objective, but they have to go according to the plan. So it kills the innovation, it kills the creativity, and it brings rigidity in the working of the organization. दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, बिकॉज यू विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देन यू विल बी चूजिंग वन एक्शन। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इसके कारण सर्टेन टाइम्स यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली अचीव द टारगेट सेट इन द प्लान, क्योंकि जब तक आपका प्लान आता है तब तक पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ही बदल चुकी है। तीसरा है कि इट इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। वाई इट इज नॉट ए गारंटी? क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि बाहर का आपका एनवायरनमेंट है, आपका कंपटीशन है, आपकी टेक्नोलॉजी है, ये कब बदल जाएगी, आपका ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग कितनी है, वेदर दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विच यू हैव सेट आउट इन द प्लानिंग, क्या ये इसको अचीव कर पाएंगे। तो इसके कारण इट इज नॉट ऑलवेज सेड कि ये सक्सेसफुल होगी, नहीं तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर अपने बेस्ट प्लानर्स बिठाता एंड इट विल सेट अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। और कोई स्टार्टअप कभी ओरिजिनेट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वी कैन से प्लानिंग इज नॉट डेफिनेटली क्राइटेरिया कि इफ यू आर गुड एट प्लानिंग यू विल अचीव द सक्सेस। नो, डजेंट वर्क इन चेंजिंग। प्लानिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये एक रिजिडिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर एवरीबडी इज फोर्स टू थिंक अकॉर्डिंग टू द सेट आउट प्लान। तो उस केस में क्या होगा कि इफ योर एनवायरनमेंट चेंजेस, आपकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, जैसे कल थर्मल पावर से सोलर पावर पे क्विक शिफ्ट हुआ वर्ल्ड वाइड। तो उस सेंस में यदि आपके थर्मल पावर के प्रोजेक्शन है कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन 20 गीगावाट कैपेसिटी, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि मार्केट में तो अब ऑर्डर ही नहीं बचे हैं थर्मल पावर के, केवल सोलर पावर के ऑर्डर आ रहे हैं। तो उस केस में आपकी प्लानिंग रखी रह जाएगी, इट वॉन्ट वर्क। तो प्लानिंग जब टेक्नोलॉजी या कस्टमर या गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत क्विकली चेंज करती है, उस केस में प्लानिंग आपकी इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे कि 2G स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे 2G के लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया था। सो द प्लेयर्स लाइक यूनिनोर और अदर प्लेयर्स, उनके उनके लार्ज इन्वेस्टमेंट होंगे इंडिया में, उनकी लार्ज प्लानिंग होगी, बट they can't anticipate this type of court verdict and it leads to the uh, it was all in vain. तो इस तरह से these are the challenges of the planning which a plan face. Next we come to the how many types of plans are there. Generally there are only two types of plan. One is single use plan, another is standing plan. सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो नॉन रिपीटेटिव टास्क के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप सिंगल यूज प्लान बनाओगे, और ये जनरली इनका टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड होता है, एक महीने का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, दैट्स इट। रिपीटेड प्लान वो होते हैं जो रिकरिंग टास्क होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेन वो हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी का हुआ कार प्रोडक्शन, तो उसके लिए वो बना हर साल प्लान बनाएगी कि हाउ मच सेल्स वी वांट टू अचीव, how much turnover we want to achieve, how much margin do we want to achieve, and they will be making plans on recurring basis. उनका focus, they will be focusing on achieving the efficiency and decision making. So इस तरह के प्लान में these plans will be very detailed in nature. They will have what will be the policies, new policies which needs to be made to implement this plan, और हमें क्या नए रूल बनाने पड़ेंगे। So this is all about the planning. Uh, it is at very basic level which is generally asked in the RBI grade B paper. So there is no need to do much more beyond it. मैंने आज के लेक्चर में काफ़ी टेक्स्ट दिया है, उसका रीजन यही है कि इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट, यू कैन मेक डायरेक्टली नोट्स फ्रॉम इट। अब हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं। दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग द क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, या व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। तो मेन एस्पेक्ट्स क्या होंगे प्लानिंग के? पहली बात ये टाइम से कंसर्न करती है। दूसरी बात है आप मल्टीपल कोर्सेज को
इवेल्युएट करते हो, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हो, तीसरा है यू चूज द बेस्ट ऑप्शन। सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग के टाइम पे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग को डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस, कि मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप लेता है। पहले आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, आपका गोल सेट करोगे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, increase the sale by 10%. Then you will evaluate multiple strategies to achieve the set objective. How to increase the goal? Maybe by export or through the domestic. If from the domestic, then हमें किस रीजन में ज्यादा बेचनी है, नॉर्दर्न रीजन में, सदर्न रीजन में, हम कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, या हमारी क्या हमें वीकनेस पे फोकस करना है, या हमें हमारी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। यदि हमें हमारी वीकनेस पे फोकस करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद यू चूज ए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आपने चूज किया नहीं, वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन अवर वीकनेस टू, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन ग्रैबिंग द मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज ऑफ 10% सेल। उसके बाद आप मॉनिटर करोगे कि हम मार्केट शेयर को ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कार्स मार्केट में compete कर पा रही है नहीं कर पा रही है, और यदि हमारी कार मार्केट में compete नहीं कर पा रही है तो उसमें क्या पॉसिबल फ्लॉज है। आप कस्टमर के थ्रू फीडबैक लोगे और आप उस हिसाब से दोबारा से अपने प्लान को चेंज करोगे कि इस साल हो सकता है हम 5% के ही ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए, तो आप उस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को अगेन चेंज करोगे, बट दिस विल बी अगेन ए कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। Let's move to next question. Next question is इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर द फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, तो फिर ये सक्सेस क्यों नहीं गारंटी करती है, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर इज ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तीसरी चीज है प्लानिंग के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी आ जाती है, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है टू टैकल एनी फ्यूचर शॉक, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, इसलिए हम डील नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। आई हैव इंक्लूडेड एज मच टेस्ट एज पॉसिबल सो दैट आप इससे अच्छे से नोट्स बना पाए। नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग ऑन another management function called organizing. Thanks a lot. I am Sandeep Goyal.